नमस्कार। आज का बिजनेस आइडिया आपको बहुत कुछ देके जाएगा। पैसे आपके लगभग लगभग जीरो लगेंगे। देखिए, एक चीज आप देखिए, जब भी आप कभी सोशल मीडिया का यूज करते हैं, जब भी कभी आप सोशल मीडिया के थ्रू चीजें देखते हैं, चाहे वो आप कोई रील देख रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, तो आपके सामने बहुत सारे ऐड आते हैं। जब सामने ऐड आते हैं तो या तो आप उसके भोक्ता बनते हो, यानी कि या तो आप उस ऐड से प्रभावित हो जाते हो, या तो आप ये सोचते हो कि यार ये ऐड कैसे बनाया, क्यों बनाया और कौन से बिजनेस इससे के थ्रू वो कर रहा है। दो तरीके के लोग होते हैं। अगर आप दूसरी तरीके के लोग में हैं कि जो ये देखते हैं, जैसे एक तरीके का हो गया कि ये सामने ऐड आया, वो प्रभावित हुआ और उसने उसको कंज्यूम किया, ऐड को कंज्यूम किया कि यार ये है। या दूसरी तरीके के होते हैं, वो स्क्रॉल करते गए, उसको कोई मतलब नहीं। और तीसरी तरीके के ये होते हैं कि जब सामने ऐड आता है तो वो सोचते हैं कि ऐड आ रहा है यानी कि इस पे बिजनेस रन कर रहा है। बहुत ध्यान समझना, ये वीडियो जरूर मुफ्त का है लेकिन आपको बहुत कुछ सिखाएगा। बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया बताऊंगा, है ना। देखिए, जब सामने आया तो आपको लगता है कि यार ये वीडियो यानी ये जो ऐड है, ये कोई बिजनेस रन हो रहा है ना। एकदम सीधी सी बात है, अगर कोई ऐड आ रहा है तो इसका मतलब उस पर पैसे लगाए जा रहे हैं, इसका मतलब वो कोई एक बिजनेस है। और 100% आप ये मानो कि जो इंस्टा पे या यूट्यूब शॉर्ट्स पे वीडियो आ रहे होते हैं, तो वो समझ लो कि वो कोई नया बिजनेस हो सकता है, वो कोई नई आइडिया के तहत बिजनेस हो रहा है। अब आपको उस बिजनेस को सोचना है, समझना है, और अगर आपके हित का है तो आपको कर सकते हो। लेकिन यहाँ क्या है, आप कहोगे सर वो तो ठीक है, अब यहाँ क्या है। देखिए, एक चीज बता दें, आपने बहुत सारे ऐड देख रहे होंगे आजकल सोशल मीडिया पे, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित आ रहे हैं और आप उसे कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, जो भी एस्ट्रोलॉजी है या जो भी हमारा ज्योतिष शास्त्र है, जो ये हमारी एक प्राचीन धरोहर है, सबसे पहले तो इसके साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बिजनेस में आपको बताऊंगा, तरीका मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हो। लेकिन जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है ना, हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत पुरानी धरोहर है, जिसे हमें जीवित भी रखना है। इस तरीके से आप अपना बिजनेस भी करोगे, अपने पैसे भी कमाओगे और इसे जीवित भी रख सकते हो। बट हाँ, इसमें कहीं से भी किसी भी तरह से मिलावट नहीं आती। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे कुछ पूछा, ठीक है, मैं आपको पूरा पूरा बिजनेस समझाऊंगा पहले, लेकिन मैं चीजें बता दूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे किसी ने कुछ पूछा, आपको लगा कि यार ये तो इसके अहित की तरफ जा रहा है, जो भी आपका गणना बता रही है, जो भी आपकी चीजें। और हाँ, एक चीज यहाँ फिर मैं बोलता चलूं, बार बार मैं रोक रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको ज्योतिषी नहीं आती तो भी चिंता मत करो, वो तरीका ही बताऊंगा जिसमें आपको किसी तरीके की कोई ज्योतिषी की जरूरत नहीं है। तरीका आपका होगा ना। कोई सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिन्हें डॉक्टरी नहीं आती है, वो मैनेजमेंट है उसके, है ना, और पूरा का पूरा हॉस्पिटल चलाते हैं और डॉक्टर बाहर से हायर करते हैं। तो इस तरीके से मैं बताऊंगा, चिंता मत करना, पहले ये समझ। जो ज्योतिषी है ना, वो हमारा बहुत पुरानी धरोहर है, तो उसे बहुत ध्यान से समझना है। और अगर किसी ने पूछा, कुछ चीज पूछी और आपको लग रहा है कि यार ये निगेटिव जा रहा है या ऐसा जा रहा है कि नहीं ये इसके पक्ष में नहीं है, तो उसको ये नहीं कि बटरिंग करके कुछ ऐसा बताओ कि नहीं भाई उससे और पैसे लेने की बात नहीं है ना। ये ध्यान रखना है, ईमानदारी से जो सत्य है, जो सही है, जो उसके हित का है, वो आपको बताना है, ठीक है। अब करना कैसे, मान लीजिए आप गांव में हो, या आप ऐसी जगह हो जहाँ पे पहाड़ों पे रहते हो, या आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ से बिजनेस हो ही नहीं सकता। जैसा आप सोचते हो कि यार सर मैं ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ से बिजनेस हो ही नहीं सकता, कोई बिजनेस है, तो ये हो सकता है। अब करना क्या है, देखिए, सबसे पहले आपको अपने गांव में, अगर आप गांव में हो तो अपने गांव में, अगर आप पहाड़ी इलाके हो तो आपके पहाड़ी इलाकों में, या आप शहर में हो तो आपके शहर में बहुत सारे ऐसी ज्योतिष को जानने वाले पंडित होंगे या ज्योतिष को जानने वाले ऐसे लोग होंगे जिनसे आप मिल सकते हो। ठीक है, आपने मिला और बोला सर मेरे यहाँ एक दिन या 2 दिन आपको आना है, जो लोगों के क्वेश्चंस आएंगे उनका आंसर देना है, और आपको आपका ये मेहनताना पर डे के हिसाब से मिलेगा। बात खत्म हो गई। अब दूसरी चीज होती है, आपने ऐसे तय कर लिया कि भाई आपको आपके पर डे के हिसाब से, आपको जो आप रिप्लाई करोगे उसके हिसाब से आपको चार्ज दिया जाएगा। इतने बजे से 9 बजे से शाम 6 बजे तक आपको रहना है या 10 बजे तक आपको रहना है, जैसा भी है आपको पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। आपको बस फोन पे आपको आंसर देने हैं जो भी क्वेश्चन करे। बट अच्छा ज्योतिषाचार्य लाइएगा, अच्छे लोग लाइएगा जो अच्छी तरीके से समझा सके, बता सके। शुरू में मैं क्यों आपको ऐप की सजेशन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आप अगर ऐप वगैरह बनाओगे तो आपके बहुत पैसे खर्चा होंगे। जब आपका ये तरीका सक्सेसफुल हो जाए, लोग अच्छे से आपसे डिस्कस करने लगे, सेटिस्फाई होने लगे, आपका ये तरीका चलने लगे, तब आप उस तरीके की तरफ जाइएगा, ऐप बनाने और इसकी तरफ। फिर भी मैं बोलता हूँ, किसी को आपको किसी भी तरह से
ठगना नहीं है, ईमानदारी से उसको अपनी भारतीय संस्कृति के हिसाब से उसको आंसर देना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि अब ठीक है, आपके पास एक सेटअप रेडी हो गया, चाहे आप गांव से हो, चाहे जहां से हो, चाहे आप महिला हो। ठीक है, आपके पास एक सेटअप रेडी हो गया कि एक आपके पास ज्योतिषाचार्य या ज्योतिष को जानने वाले जो भी व्यक्ति हैं वो आपके पास बैठे हैं, आपका पूरा सेटअप रेडी है। कुछ बातों का ध्यान रखना है, जब भी ऐड चलाओगे, मैं बताऊंगा कैसे, जब भी ऐड चलाओगे तो नंबर जो है आपको अपना देना है, उसी नंबर से उनसे बात करानी है, ताकि ऐसा ना हो कि जो आप इतने बहुमूल्य पैसे खर्चा करके वो व्यक्ति ला रहे हो, वो व्यक्ति आपके से पूछ रहा है, वो डायरेक्ट उनके पास ना चला जाए, वो आपके पास रहे, आपके थ्रू, आपके मोबाइल से ही उसकी बात होनी चाहिए। अब क्या होना है कि जैसे अब आपको चलाना क्या है, ऐड में क्या चलाना और कैसे चलाना है। तो सबसे पहले आप ये समझो, जो व्यक्ति आए हैं आपके यहाँ, जो जिसको आपने सेलेक्ट किया है एज ए ज्योतिषाचार्य या जो ज्योतिष बताने वाले हैं, आप उनसे पूछो कि आप क्या क्या बता पाओगे। तो सबसे पहले वो विवाह मिलन बता पाएंगे कि भाई अगर लड़के और लड़की की शादी के लिए आपके पास कुंडली है तो हम मैच करा देंगे। नंबर एक आपके पास कंपोनेंट हो गया, आप जो ऐड चलाओगे कि अगर आपका विवाह की बात है तो हम आपको मैच कराएंगे और उसकी संभावनाओं के बारे में बताएंगे, जैसा कि भारतीय संस्कृति में होता है। दूसरी चीज क्या बताएंगे कि हम आपके भविष्य को, जो आपकी कुंडली कहती है उसके हिसाब से आपको चीजें बताएंगे। तीसरी चीज आपकी नौकरी के बारे में बताएंगे, आपके रोजगार के बारे में बताएंगे, जो भी आपको बताना है वो आपने एक वीडियो बनाया कि हम आपके लिए ये चीजें बता सकते हैं, अगर आप इससे किसी भी समस्या से आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, हम आपका निवारण कर सकते हैं या आपकी निवारण के लिए उपयोगी जानकारी दे सकते हैं। आपने एक ऐसा वीडियो बना लिया, ठीक है, उसमें नंबर आपने अपना दिया। ठीक है, अब क्या किया कि उसको इंस्टा पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे आपने ऐड रन कराना स्टार्ट किया। अब ऐड कैसे रन होगा, तो गूगल एडसेंस के थ्रू आप ऐड रन करा सकते हो। अगर इंस्टा पे और फेसबुक पे कराना है तो उनका सेल्फ का है, आप आसानी से बहुत कम पैसे में आप ऐड रन करा सकते हो। बिना ऐड के तो कस्टमर आएगा नहीं, क्लियर सी बात है भाई। जब तक आप ऐड नहीं लगाओगे तब तक आपके पास वो व्यक्ति नहीं आएगा जिसको इसकी जानकारी चाहिए होगी। तब जब विजुअल होगा तभी तो आएगा, तभी तो फोन आएगा। तो यानी जैसे मान लीजिए आज आपको है कि भाई आज हमारे पंडित जी, आज हमारे जो जानकार हैं ज्योतिष के, वो बैठे हुए हैं, ठीक है, आ गए। अब आपने ऐड स्टार्ट किया, जैसे ही ऐड स्टार्ट किया तुरंत आपके पास कॉल आनी स्टार्ट हो जाएगी। जब आएगी तो आपने डायरेक्ट बात कराएगी, भाई अच्छा ठीक है ये समस्या, पहले आप खुद बात करो कि क्या समस्या, ऐसा ऐसा, ठीक है अब मैं इनको दे रहा हूं, अब ये आपकी समस्याओं का निवारण करेंगे। या वहां पे ही आप लाउड स्पीकर पे फोन रख के या जो भी आपका सिस्टम है उसको रख के आप दोनों लोग सुनो और वो रिप्लाई करेंगे और सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई करेंगे। और बस फिर मैं एक बार यहाँ पे आपको आगाह करा रहा हूँ, किसी भी तरह से कोई भी ऐसा गलत चीज ना बताई जाए, ना बताना। ईमानदारी से जो हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा भारतीय ज्योतिष शास्त्र कहता है उस हिसाब से आपको रिप्लाई करनी है। ठीक है, अब सारी बातें हो गई। यहाँ पे आपके खर्चे के लिए क्या हो रहा है, सबसे पहला खर्चा है सिर्फ आपका एड रन कराना और दूसरा कोई खर्चा नहीं। कुछ लोग कह सकते हैं कि सर मैं जो ज्योतिषाचार्य लाऊंगा या ज्योतिष का जानकार लाऊंगा वो भी तो पैसे लेगा। हाँ, तो जब आपकी कॉल आएगी तब तो लेगा, तब आपके पास पैसे आएंगे। आप कैसे पैसे आएंगे, माना आपने फोन किया, उसने फोन किया, तो सर ठीक है आप वीडियो में ही बता दो, जो आपका एड रन कर रहा है उसी वीडियो में बता दो कि भाई हम 2 मिनट के 200 रुपए लेते हैं या 100 रुपए लेते हैं, 5 मिनट के आपके इतने रुपए लगेंगे। और पहले आपके पास कॉल आई, आपने बुक कर लिया, उनसे पैसे ट्रांसफर कराए और उसके बाद आपने सारी बातें करनी स्टार्ट की। किसी भी तरह से कहीं से भी ऐसा मत कीजिएगा कि भाई कोई कॉल है और आपने गलत चीज उसको बताई और गलत तरीके से पैसे लिए, नहीं। सब ईमानदारी से करोगे तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही दूर तक जाने वाला बिजनेस है। और इसको हम बिजनेस ना करके हेल्प कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। बट एक चीज बस फिर मैं बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत अनमोल धरोहर और बहुत गहन विज्ञान है। तो इसे बहुत समझदारी से, बहुत उपयोगी तरीके से अगर आप यूज करोगे तो बहुत 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 अच्छा पैसा कमा पाओगे। एक पहले बैठा ला, ज्यादा कॉल आने लगी तो 2 लोग हो गए, 4 लोग हो गए, ऐसे करके आपकी टीम बढ़ती जाएगी और आपके पास बहुत सारे लोगों की कॉल और विश्वास दोनों ही आने लगेंगे। धीरे धीरे आप ऑफलाइन भी आने लगोगे, ऑनलाइन भी आने लगोगे और बहुत कुछ कर पाओगे। अब जब भी आप स्क्रॉल करना तो देखना बहुत सारे ऐसे ऐड चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं। तो चीजें मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ वो ये है कि पैसा कमाना बहुत कठिन नहीं है।
कम पैसे में, बहुत कम पैसे में आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। बस स्थिति ये है कि स्मार्ट बनना है, बहुत स्मार्ट बनना है। जितना जो स्मार्ट बन जाएगा ना, उतना अच्छा पैसा कमा पाएगा, उतने अच्छे से आप अर्न कर पाओगे। एक चीज यहाँ पे हम और आपको सलाह देंगे कि अब जब भी कभी आप वीडियोस देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी कंटेंट देखने से ज्यादा ध्यान आप ऐड पे देना। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, बहुत खास बात बता रहा हूं, बहुत बहुमूल्य वीडियो है, बहुत ध्यान से सुनो। जब आप स्क्रॉल कर रहे हो तो आप कंटेंट तो देखो जो आप देखना चाहते हो, लेकिन साथ में वो चीज बहुत ध्यान से देखना जो ऐड आ रहा है। और ऐड को ऐड की दृष्टि से मत देखना, ऐड को ऐसे मत देखना कि यार इसका मैं उपयोग करना है या मैं इसके लिए जो ये दिखा रहा है उसे हम यूज करेंगे, नहीं। ऐड को एक बिजनेस की दृष्टि से देखना कि कैसे ये अपना बिजनेस कर रहा है। हो सकता है कुछ ऐड बहुत हाई फाई बिजनेस आइडियाज के हों तो वो नहीं करने हैं, लेकिन कुछ ऐड ऐसे आपको मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत हितकर होंगे, जो आप कर सकते होगे, वहां तक आप पहुंच सकते हो। तो बस अपने आप से एक चीज क्वेश्चन करना कि दोस्त जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और ऐड वहां पे ऐसे ही ज्यादातर आते हैं जो घर बैठे हो सकते हैं। तो मेरे दोस्तों बस एक चीज याद रखना, अब जब सोशल मीडिया का यूज करो आज के बाद, तो याद रखना कि आपका बिजनेस आपके सामने से गुजर रहा है बट आपको पता नहीं है। तो ध्यान रखो कि जो बिजनेस आप देख रहे हो, समझ रहे हो ना, उसको समझने की कोशिश करो। और अगर कर सकते हो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप स्क्रॉल करते जाओ, लेकिन ऐड पर ध्यान बहुत बारीकी से देना है। उस दृष्टि से नहीं कि मैं इसका यूज करूंगा, उस दृष्टि से कि शायद मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ। तो जो मैंने आज आपको बताया, जो मैंने आज आपको समझाया, जो तरीके बताए, नए बिजनेस के तरीके बताए, वो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। और भाई साहब लागत बता दो कितनी आ रही है, अब नीचे कमेंट्स में लागत बताना कि सर इतनी लागत आ रही है। बस हो सकता है वीडियो आपको फ्री में मिला है, 100% फ्री में मिला है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है ये भी लिखना, ठीक है। जीरो हो तो जीरो लिख देना कि बेकार था, फालतू था, है ना। और अगर कुछ वैल्यूएबल है तो जरूर लिखना। एक चीज और बताऊं, जो बेरोजगार है, जो इस समय किसी जॉब के लिए तड़प रहा है या बिजनेस के लिए तड़प रहा है, उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना। हो सकता है आप किसी की बहुत अच्छी हेल्प कर सको, हो सकता है आप उसके जीवन की दिशा बदल दो, हो सकता है किसी लास्ट पड़ाव में वो आपसे कहे कि दोस्त अगर तुमने वो वीडियो ना भेजा होता, या दोस्त तुमने अगर वो बिजनेस के आइडिया ना बताया होता, तो आज मेरी ये हालत ना होती, इतना अच्छी तरह से मैं जी ना रहा होता। तो इसके लिए धन्यवाद। अगर वो धन्यवाद आपको दे रहा है तो ये बहुत बड़ी बात होगी आपके जीवन में। आपको लगेगा यार क्या चीज मैंने बताई। बस इतना ही कहना। अगले बिजनेस आइडिया तक मैं आपसे विदा चाहता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।